आप सुन रहे हैं प्रेप टॉक्स बाय मैथ्स बाय अंजन, जहां हर एस्पायरेंट को मिलता है सही दिशा, स्मार्ट रणनीति और सफलता का आत्मविश्वास। यहां हम बात करेंगे स्पीड, एक्यूरेसी और स्मार्ट वर्क की, ताकि आपकी मेहनत सिलेक्शन तक पहुंचे। नमस्कार सभी बच्चा लोग, बेटा लोग, बिटिया लोग, स्वागत है आप सभी का प्रेप टॉक बाय मैथ्स बाय अंजन, तैयारी और प्रेरणा की सीधी बातें। आज हम बात करेंगे मैथ्स बाय अंजन के मेंटरशिप की, जो हर एस्पायरेंट को तैयारी करते समय ध्यान रखना है। मैथ्स एक ब्रह्मास्त्र विषय है जो किसी भी एक दिवसीय परीक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है। अब वो परीक्षा आपका बैंक भी हो सकता है, एसएससी भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है, यूपीपी भी हो सकता है, यूपीएसआई भी हो सकता है, रेलवे भी हो सकता है। चाहे कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए, इन सभी परीक्षाओं के लिए आप अपने मैथ्स की, अपने अंकगणित की तैयारी को कैसे करें, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन के वैदिक तरीकों को मैथ्स बाय अंजन से अच्छे से सीख लें। ये हर सवाल में काम आता है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग और उत्तर को चेक करने की डिजिटल सम तकनीक, वर्ग और घन करने की वैदिक मैथ्स के तरीके, साथ ही साथ वर्गमूल और घनमूल निकालने के भी तरीके सीखें। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, जब आप सरलीकरण करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं बेटा। क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि जब आप बॉडमास का नियम लगाते हैं ना, तो शायद आपको उस बॉडमास को लगाने का सही तरीका नहीं मालूम होता है। तो इसको मैथ्स बाय अंजन से मिलकर जरूर क्लियर कर लें। साथ ही साथ इकाई का अंक और विभाज्यता के नियम को भी अच्छी तरह सीख लें, क्योंकि इसकी मदद से कई बार सवाल को हल किए बिना हम विकल्प उन्मूलन यानी ऑप्शन एलिमिनेशन से अपना उत्तर देने में सक्षम हो जाते हैं। अनुपात और समानुपात, ये जो है अंकगणित की आत्मा है। पूरी अंकगणित के सवालों को अगर चुटकी में हल करना है तो इसकी अवधारणा को मैथ्स बाय अंजन से अच्छी तरह समझ लें। प्रतिशत, ये तो भाई अंकगणित की रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर अनुपात आत्मा है तो प्रतिशत इसका शरीर है। साधारण ब्याज को बिना सूत्र के कैसे हल करना है, इसको मैथ्स बाय अंजन से जरूर सीखें। चक्रवृद्धि ब्याज को हल करने के 3 तरीके होते हैं और तीनों तरीके इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसकी मदद से हम चक्रवृद्धि ब्याज के अलग अलग प्रश्नों को कैसे हल करें, इसको मैथ्स बाय अंजन से सीखना आवश्यक है। अंकगणित के सभी सवालों को केवल अनुपात से, बिना सूत्रों को रटे कैसे हल करें, इसके लिए मैथ्स बाय अंजन की अनुपात विधि वाली युक्तियों को जरूर सीखें। मैथ्स बाय अंजन का एक एक्सक्लूसिव सेशन डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन जरूर अटेंड करें। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि कब 2 मात्राओं का अनुपात बराबर होता है और कब बराबर नहीं होता। इसके कॉन्सेप्ट पर साझेदारी, समय तथा कार्य, नल तथा टंकी, चाल समय दूरी, जिसमें नाव तथा धारा और रेलगाड़ी से भी संबंधित प्रश्न होते हैं, पूरा का पूरा इसी के कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है। एसएससी और समकक्ष परीक्षाओं में एडवांस मैथ्स गेम चेंजर होता है। अगर आपको मेरिट सूची में ऊपर आना है तो ये बहुत जरूरी है कि आप संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम के हर प्रकार के सवालों को अच्छे से सीखें। बीजगणित में बुनियादी सर्वसमीकरणों और मान निर्धारण विधि को भी सीख लीजिए। त्रिकोणमिति को हल करने के लिए फॉर्मूला चार्ट बनाकर रोज दोहराएं और क्षेत्रमिति के 2D और 3D के सभी फॉर्मूले का एक चार्ट बनाकर चिपका लें। ज्यामिति की बात करें तो त्रिभुज और वृत्त की जो मूलभूत प्रमेय है उसको अच्छे से जान लें और ये भी सीख लें कि उसमें फिगर कैसे बनते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु को 2D स्पेस के चित्र में कैसे दिखाया जाता है, इसको जरूर सीख लें, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपके हल होते हैं। मैथ्स को तैयार करने की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। रोज 15 मिनट पहाड़ा, वर्ग और घन याद करना है। अंकगणित की बात करें तो रोजाना 2 घंटे 20 अलग अलग तरह के प्रश्नों को हल करिए। एडवांस मैथ्स की बात करें तो इसमें भी आपको डेली करीब 1.5 घंटे में 20 अलग अलग तरह के सवालों को हल करना ही करना है। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स यानी अवधारणाओं और सूत्रों यानी फॉर्मूला पर अधिक ध्यान दें। अब आइए बात करते हैं मैथ्स बाय अंजन के विशेष सुझाव की। आप चाहे किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सबसे पहले उसके पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र यानी PYP प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखें। मैथ्स बाय अंजन के YouTube चैनल पर आपको सभी एक दिवसीय परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियो सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट और कोर्स फ्री में मिल जाएंगे। वहां जाकर आप इन सबको चेक कर सकते हैं।
बस आपको YouTube पर सर्च करना है @mathsbyanjan। इससे आपको पता चलेगा कि परीक्षा में अर्जुन की तरह तीर कहाँ मारना है। एक बात याद रखना मेरे सभी बच्चा लो, बेटा लो, बिटिया लो, गणित डरने के लिए नहीं, डराने के लिए है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सवाल आपको देखकर भागेंगे। अब आइए बात करते हैं आपके डेली प्रैक्टिस सेशन की। सुबह की शुरुआत कैसे? सुबह उठकर दैनिक क्रिया से मुक्त होने के बाद सबसे पहले आप 15 मिनट का व्यायाम जरूर करें। उसके बाद कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन करें। फिर सभी बच्चों को 1 से 30 तक के टेबल मुंह जबानी याद होनी चाहिए, उसका रिवीजन करें। साथ ही साथ वर्ग और घन भी याद करें। वर्ग 1 से 50 तक सभी को याद होना चाहिए और घन 1 से 30 तक। साथ ही साथ प्रतिशत का भिन्न मान तो जरूर याद होना चाहिए, जैसे 12.5% 1/8 होता है। इसका एक चार्ट बनाकर अपने पास रख लीजिए और सवाल हल करते वक्त इसका यूज करके इन सभी प्रतिशत से भिन्न के मान को याद कर लीजिए, क्योंकि ये लगभग पूरे के पूरे अर्थमेटिक में, अंक गणित में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम आएगा ही आएगा। याद रखिएगा मेरे सभी बच्चा लो, बेटा लो, बिटिया लो, अभिमन्यु इसलिए नहीं हारा था कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए हारा था क्योंकि उसके पास रणनीति की कमी थी। आपकी रणनीति ये गति और तरकीबें हैं। जब आपकी गणना तेज होगी तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। आपकी तैयारी का विजय मंत्र क्या होना चाहिए? सवाल को ध्यान से पढ़िए। आप सभी लोगों के आधे से ज्यादा सवाल तो इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि आप उसको ध्यान से पढ़ते ही नहीं हैं। इसके बाद आप प्रश्नों में यूनिट का भी ध्यान दीजिए। कहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, कहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ है, इन सभी को एक जैसा बना लीजिए। प्रश्नों को हल करते वक्त आप ऑप्शन एलिमिनेशन यानी विकल्प उन्मूलन का भी प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी सवाल पूरा हल करने के लिए विकल्प देखकर भी उत्तर आ जाता है। मैथ्स बाय अंजन के शिक्षण शैली और उनके लॉजिक को देखा जाए तो वो एक दिवसीय परीक्षा में सफलता के लिए 3 प्रमुख स्तंभ पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। मैथ्स बाय अंजन का मानना है कि सिर्फ किताब पढ़ने से चयन नहीं होता, बल्कि परीक्षा उन्मुख यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड सोच को सीखने से होता है। मतलब आपको अपने कंटेंट और मेंटालिटी को एग्जाम कंपैटिबल बनाना होगा। जिन बातों पर मैथ्स बाय अंजन सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो इस प्रकार है। अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट की गहराई को समझें। मैथ्स बाय अंजन हमेशा कहते हैं कि ट्रिक्स रटने से नहीं बल्कि उनके लॉजिक को समझने से बनता है। मैथ्स बाय अंजन किसी भी फॉर्मूले को सीधा रटवाने की बजाय उसका बेस समझाते हैं। उनका जोर इस बात पर होता है कि अगर परीक्षा में सवाल थोड़ा घुमाकर भी अगर आ जाए तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा मजबूत हो कि आप उसे आराम से हल कर सकें। दूसरा है गति और सटीकता का संतुलन। प्रतियोगिता में सिर्फ सवाल आना ही काफी नहीं है, उसको कम से कम समय में हल करना भी जरूरी है। गणना की गति के बारे में बात करें तो मैथ्स बाय अंजन वैदिक गणित और शॉर्टकट तरीकों पर जोर देते हैं ताकि आप कम पेन पेपर का उपयोग कर सकें और माइंड कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा कर सकें। स्मार्ट दृष्टिकोण। मैथ्स बाय अंजन सिखाते हैं कि कब ऑप्शन एलिमिनेशन का उपयोग करना है और कब इकाई अंक से उत्तर निकालना है। मॉक टेस्ट का विश्लेषण सबसे जरूरी है। मैथ्स बाय अंजन अक्सर कहते हैं कि पढ़ाई एक तरफ और प्रैक्टिस एक तरफ। सभी प्यारे बच्चा लो, बेटा लो, बिटिया लो, आप सभी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र यानी प्रीवियस ईयर पेपर पर सबसे ज्यादा फोकस करिए। क्यों? क्योंकि एक दिवसीय परीक्षाओं का पैटर्न अक्सर रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियो सॉल्यूशन आप मैथ्स बाय अंजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। मैथ्स बाय अंजन का मानना है कि मॉक टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है उसका विश्लेषण करना, यह देखना कि गलती कहां हुई और उस गलती को दोबारा ना दोहराया जाए। मैथ्स बाय अंजन का सक्सेस मंत्र यह है कि गणित डरने की चीज नहीं है, खेलने की चीज है। निरंतरता यानी रोजाना की मेहनत ही चयन करवाती है, एक दिन की नहीं। ये आत्मविश्वास कि अगर दिमाग ने मान लिया कि हो जाएगा तो आधी जीत तो वहीं हो जाएगी। मैथ्स बाय अंजन की एक प्रेरक सीख। मैथ्स बाय अंजन हमेशा बच्चों को प्रेरित करते हैं कि धैर्य बनाए रखो,
असफलता से कभी डरना नहीं है। जैसे गणित में एक सवाल गलत होने पर हम दोबारा कोशिश करते हैं ना, वैसे ही जिंदगी और परीक्षा में भी हार नहीं माननी है। मैथ्स बाय अंजन का दृष्टिकोण हमेशा छात्र केंद्रित रहता है, जहां वह हर कमजोर बच्चे को भी गणित विशेषज्ञ बनाने का जज्बा रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए, हर छोटा कदम आपको बड़ी जीत की ओर बढ़ाता है। आपकी तैयारी की असली ताकत आपका धैर्य है, आपकी वीरता आपके आत्मविश्वास में और आपकी गंभीरता आपकी सोच की गहराई में है। आप सफलता के रास्ते पर हमेशा अडिग रहें, इसमें आपका अथक और निरंतर प्रयास ही हमेशा सहायक होगा। तो चलिए इस तैयारी की यात्रा को महान बनाते हैं। मेरे सभी प्यारे बच्चा लोग, बेटा लोग, बिटिया लोग, अपनी तैयारी के प्रति धीर, वीर और गंभीर बनो तथा अथक और निरंतर प्रयास से अपनी सफलता को सुनिश्चित करो। लेट्स हैव अ ग्रेट प्रिपरेशन जर्नी।